Hello everyone, welcome to the lecture number 2 of Fourier transform. এই ভিডিও লেকচরে আমি ডিসকাশন করিবা Fourier transform रो किछि इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज विथ सम इंपोर्टेंट एग्जांपल जोटा कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपोर्टेंट. सो ये वीडियो लेक्चर को देखिया हेले Fourier transform रो डेफिनेशन विषय रे आइडिया रहबा दरकार जहाँकि लेक्चर नंबर 1 रे डिस्कशन करा जायछि आ तार लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन अच्छी तुम जाकि लिंक रे क्लिक करके वीडियो देखो देन वीडियो नंबर 2 को आम देखिया. सो Fourier ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन में रिमाइंड कर Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to integration from minus infinity to infinity f of t e to the power minus iota omega t dt. This is according to the first definition. This will be equal to g of omega. ताने हमें कौन t वेरिएबल ओमेगा वेरिएबल को Fourier ट्रांसफॉर्मेशन कले. Similarly, inverse Fourier transformation of g of omega will be 1 by 2 pi integration from minus infinity to plus infinity g of omega e to the power plus iota omega t dt. This will be f of t. Correct? जदि डायरेक्ट Fourier ट्रांसफॉर्मेशन रे माइनस आयोटा ओमेगा टी रहिबो इनवर्स रे कोन रहिबो प्लस आयोटा ओमेगा टी. ए डेफिनेशन आमे आगुरु पढितलु एवं जानिछु. ठीक अछि. एबे जिबा प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टीज ऑफ Fourier ट्रांसफॉर्म. द प्रॉपर्टी नंबर 1 लिनियरिटी प्रॉपर्टी कोन अछि ना इफ Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t is g1 omega, Fourier transformation of f2t equal to g2 omega, then their linear combination Fourier transform means c1 f1t plus c2 f2t is equal to कौन रहिबो ना कांस्टेंट फैक्टर c1 बाहर को आसीबो Fourier transformation of f1t plus एमती c2 कांस्टेंट बाहर को आसीबो Fourier transformation of f2. That's equal to you can write c1 g1 omega plus c2 g2 omega. ठीक अच्छे. तो यार हमें प्रूव करिए केमती हो. प्रूफ इज वेरी इजी एक्चुअली. प्रूफ ना Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ LHS नौ c1 f1t plus c2 f2t that's equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी फंक्शन प्लेस रे कौन लिखा हो ना c1 f1t plus c2 f2t into exponential of minus iota omega t dt. This is according to the first definition of Fourier transform. That's equal to कौन रहिबो ना इंटीग्रेशन टा इंडिविजुअल है जीवो तो सी कांस्टेंट जितकी बाहर को आसीबो तो माइनस इनफिनिटी f1t e to the minus iota omega t dt plus c2 integration from minus infinity to plus infinity f2t e to the minus iota omega t dt. That's equal to, you can write c1 into, this is nothing but the Fourier transformation of f1t plus c2 and this is the Fourier transformation of f2t. ठीक है. Proved. We got the right hand side. Or you can say c1 g1 omega plus c2 g2 omega. ठीक है. ये प्रॉपर्टी नंबर 1. देन प्रॉपर्टी नंबर 2 को आम जीवा जोटा कि आम कहे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक अच्छे. जोटा टाइम डोमेन डिस्कशन कराई. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कौन रही ना जदि Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t g of omega हुए देन Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t प्लस t नोड किंबा t माइनस t नोड केते हेबो ना e टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी नोड g of omega. जदि ये प्लस अच्छी ताले प्लस लिखिबा जदि माइनस अच्छी ताले एठी माइनस लिखिबा. दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन. जदि सेकंड डेफिनेशन आम यूज करिबा ताले रिवर्स हो प्लस थिले आंसर माइनस हम माइनस थिले आंसर प्लस हम. ठीक अच्छे. तो यार आम प्रूफ करिबा ना Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t डेफिनेशन आम लिखले कौन ना इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f of t
e to the minus iota omega t dt, right? So Fourier transformation of f of t plus t naught केते हेबो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ टी प्लेस रे टी प्लस टी नोट आमे नबा ई टू द माइनस आइटा ओमेगा टी dt याको मु कोन करछि टी प्लस टी नोट को y धरनेली सपोज लेट y इक्वल टू टी प्लस टी नोट दैट इम्प्लाइज dy देले केते हेबो dt हिजबो एंड लिमिट देखो लिमिट भी सेम रहिबो जते बेले टी माइनस इनफिनिटी वाई भी जते माइनस इनफिनिटी रहिबो टी जते बेले प्लस इनफिनिटी वाई जते बेले हाँ प्लस इनफिनिटी रहिबो करेक्ट तो लिमिट रे किछि चेंज हबो नाही तो इंटीग्रेशन चेंज गेला एबे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ वाई ई टू द माइनस आयोटा ओमेगा जो एठी होचे टी ना टी टी प्लेस रे इठो हमें लिखि परिबा टी प्लेस रे y माइनस टी नॉट राइट इनटू dt dt प्लेस रे कोन लिखा हो dy सो इटी देखो जो फैक्टरटा रही माइनस आयोटा ओमेगा टी इंटू माइनस टी नॉट सेटा कांस्टेंटटा बाहर को पळे आसीबो नेक्स्ट स्टेप लिखे माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ y e to the minus iota omega y into e to the power iota omega t naught into dy that's equal to ये जो कांस्टेंट फैक्टर रही से बाहर को आसिला तो e to the power iota omega t naught बाहर को आसीबो तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f of y e to the minus iota omega y dy that's equal to e to the iota omega t naught याको आम एनी वेरिएबल रे रिप्लेस करिया एफ ऑफ वाई को एफ ऑफ टी मु लिखि परबे कि असुविधा नहीं एफ ऑफ टी ई टू द माइनस आयोटा ओमेगा टी dt which is equal to exponential of iota omega t naught Fourier transformation of f of t that's equal to e to the power iota omega t naught g of omega ठीक अच्छे जदि देख ये माइनस थी ताले एठी आंसर कौन आसीबो माइनस आसीबो तो आम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को आम जीवा सो प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन होची ना से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन शिफ्टिंग हो माने ओमेगा देखो ये ओमेगा प्लस और माइनस ओमेगा नॉट है तो प्रॉपर्टी कौन फास्ट जानिबा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ ओमेगा जदि हुए देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस और माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी एफ ऑफ टी हम जी ऑफ ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट एटी कौन अच्छी जी ऑफ ओमेगा अच्छी एटी खाली जस्ट ओमेगा प्लेस रे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हम और प्लस ओमेगा नॉट हम जदि एटी प्लस आयोटा रहिबो ताले माइनस हम आंसर जदि एटी माइनस रहिला राइट हैंड साइड रे प्लस हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन सेकेंड डेफिनेशन जदि यूज करी एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा रे आंसर भी ओमेगा प्लस हम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा रे ओमेगा माइनस हम ठीक अच्छे तो प्रॉपर्टी रो प्रूफ करिया प्रूफ ना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस और माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी एफ ऑफ टी विल बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जो फंक्शन ताको लिखिबा प्लस आयोटा ओमेगा नॉट मु केवल प्लस को करूँ तुम माइनस को निजे कर ना किसी डिफरेंस नहीं जस्ट माइनस जस्ट साइन टा चेंज हो बाकी सेम रहिबो एफ ऑफ टी ई टू द माइनस आयोटा ओमेगा टी dt that's equal to integration from minus infinity to infinity e to the power plus iota omega naught minus omega into t dt
or you can write integration from minus infinity to infinity e to the minus iota omega minus omega node t dt. ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି ମିସିଂ ରହିଲା ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି। ସୋ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋରିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲେଖୁଛେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ଟୁ ଇନଫିନିଟି ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଟି ଇ ଟୁ ଦର ମାଇନସ୍ ଆୟୋଟା ଓମେଗା ଟି ଡି ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜି ଅଫ୍ ଓମେଗା, ମାନେ ଆୟୋଟା ଆଉ ଟିର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଯିଏ ତାକୁ ସେଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆୟୋଟା ଆଉ ଟିର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ओमेगा माइनस ओमेगा नोड, तो ये कौन हम दिस इज जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोड। ठीक अच्छे ताले ये आम प्लस आयोटा नहीं कि प्रूफ कर नहीं प्रूफ कले ओमेगा माइनस ओमेगा नोड, यदि माइनस नवा ये कौन आसो प्लस आसो। ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टी नंबर 4 को जीवा। प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन अच्छी दैट इज कॉल्ड change of scale property, right? So if Fourier transformation of f of t is g of omega, then Fourier transform of f of at will be 1 by a g of omega by a। मैंने देखो ये ओमेगा जी ऑफ ओमेगा अच्छी तो जस्ट ये जी ऑफ ओमेगा बाय ए हम इंटू मल्टीप्लाई रे कौन रहिबो 1 बाय ए रहिबो। तो यार हमें प्रूफ करिया। सो देखिए डेफिनेशन प्रूफ Fourier transform of f of t is equal to integration from minus infinity to infinity f of t e to the power minus omega iota omega t dt according to first definition। तो ये Fourier transform of f of a t रही तो सेटा केते हेबो ना माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f of a t e to the power minus iota omega t dt। तो एठी आमे कौन करिया एज्यूम करिया लेट ए टी इक्वल टू वाई। सो ए इंटू डी टी कौन हो डी वाई हो तो डी टी इक्वल टू केते ना डी वाई बाई ए। एवं देखो लिमिट भी किसी चेंज होबो नहीं माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ वाई ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लेस रे इठू देखिया टी प्लेस रे हमें कौन लिखिया ना वाई बाई ए। सो वाई बाई ए लिखिले इंटू डी टी प्लेस रे कौन लिखिया डी वाई बाई ए। सो दैट्स इक्वल टू हमें कौन लिख पारिबा 1 बाई ए बाहर को गला इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा बाई ए इंटू वाई डी वाई। This is equal to 1 by a integration from minus infinity to infinity f of t y प्लस से t लिखिदेली से किसी प्रॉब्लम नहीं। हम वेरिएबल को चेंज करिए एनी वेरिएबल जस्ट y प्लस से t लिखिपारे x लिखिपारे y लिखिपारे ना मीनिंग सेम रहिबो रिजल्ट सेम आसीबो। दैट्स इक्वल टू केते ना 1 बाय a दिस इज नथिंग बट g ऑफ ओमेगा बाय a। सो एबे जितके हम प्रॉपर्टी पढ़ले चारिटा जो प्रॉपर्टी पढ़ले ता रिलेटेड किसी न्यूमेरिकल सॉल्व करबा। न्यूमेरिकल सॉल्व करबा आगु वीडियो नंबर 1 रे जो एग्जांपल सॉल्व करा आइतला जो स्टैंडर्ड एग्जांपल थिला तारो किसी इंपोर्टेंट रिजल्ट्स मु लिखुची ताकू यूज करके प्रॉपर्टीटा हमें सॉल्व करबा एवं जोटा कि एंट्रांस एग्जामिनेशन पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला ताकू मन रखिदेले बेटर। सो कौन थिले ना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा डेल्टा फंक्शन आर्गुमेंट विथ t minus t naught this will be given by exponential of minus iota omega t naught and Fourier transformation of e to the minus a t square, this is Gaussian type function, will be pi by a square root e to the power minus omega square by 4a and Fourier transform of e to the power minus a t mod is equal to 2a by omega square plus a square। ये तीनटा जो एग्जाम्पल्स और फॉर्मूला
आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एंट्रांस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो या मन रखिदे भल ठीक अच्छे तो या यूज करके आम तार प्रॉपर्टीज को रो एग्जांपल आम डिस्कशन करवा तो जब आम एग्जांपल 1 को एग्जांपल 1 कौन अच्छी देख फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 डेल्टा टी प्लस 3 माइनस 2 इंटू ई टू द माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 टी मोड तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी अनुसार इंडिविजुअल एडिशन कि सब्ट्रैक्शन हम विथ कोएफिशिएंट बाहर को आसो माने कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो 3 बाहर को आसला ताले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टी प्लस 3 रहा माइनस 2 फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द माइनस 2 टी मोड दैट्स इक्वल टू 3 इंटू तो प्रॉपर्टी को देखिए कौन प्रॉपर्टी यूज करवा फास्ट एटी कौन डेल्टा प्रॉपर्टी देख एक नंबर प्रॉपर्टीज सॉरी एक नंबर फॉर्मूला है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा फंक्शन केते से अनुसार ये ई टू माइनस आयोटा ओमेगा माइनस 3 कहीं डायरेक्ट डेल्टार पिकटा कौटी अच्छी माइनस 3 अच्छी सो माइनस 2 इंटू ये कौन हम ना पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें ये लिखुचे सिमिलरली लास्ट टर्म जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होची कौन सो 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 2 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड दिस विल बी द आंसर सो ये क्वेश्चन आम लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कले नेक्स्ट एग्जांपल आम लिखा फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ई टू द माइनस अल्फा टी माइनस 4 मोड तार सॉल्यूशन आम करियो तो यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अनुसार हम जोटा कि टाइम डोमेन रे केमती आम जाने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू कौन हम एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस आयोटा ओमेगा टी नॉट जी ऑफ ओमेगा वेयर जी ऑफ ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ठीक अच्छे जदि माइनस रही माइनस सो यहाँ आम लिखिपर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द माइनस अल्फा टी माइनस 4 मोड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा 4 टी नॉट के 4 अच्छी एंड जी ऑफ ओमेगा कौन ना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द माइनस अल्फा टी मोड और सेटा केते ना 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो फाइनल आंसर है जीवो ई टू द माइनस 4 आयोटा ओमेगा इंटू 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर देन हमें अनदर एग्जांपल जीवा example number 3 find the Fourier transform of e to the power iota 4t minus alpha t square এটা क्वेश्चन गिवन अछि सो এই क्वेश्चनটা प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करके हमें करिया सो प्रॉपर्टी नंबर 4 अनुसार फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर प्लस और माइनस आयोटा ओमेगा नॉट t f of t हमें कौन पढ़िलु इज इक्वल टू g ऑफ ओमेगा माइनस और प्लस ओमेगा नोड तो से अनुसार आम लिखा एफ ऑफ सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर आयोटा 4t इंटू ई टू द माइनस अल्फा टी स्क्वायर ब्रेक करके लिखिपर सो दैट्स इक्वल टू कौन हम ना जी ऑफ ओमेगा देख ये कौन अच्छी ओमेगा नोटा के 4 प्लस अच्छी तो ये के माइनस हो -4 ओमेगा -4 सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द माइनस अल्फा टी स्क्वायर हमको जानी दरकार और सहीटा केते हो ना पाई बाय अल्फा स्क्वायर रूट ई टू द माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर बाय 4 अल्फा यहाँ आम कौटू पाइले ना आम ये आम पढ़ी अलरेडी दिस वन द फॉर्मूला राइट सो
दिस इक्वल टू जी ऑफ ओमेगा तो फाइनल आंसर कौन है फाइनल आंसर हम पाई बाय अल्फा स्क्वायर रूट ई टू द माइनस ओमेगा जगह ओमेगा माइनस 4 पुट करिया बाय 4 अल्फा दिस इज द फाइनल आंसर राइट नेक्स्ट जीवा हमें लास्ट एग्जांपल find the Fourier transform of e to the power minus 4 2t mod क्वेश्चन एटा पचारिछि तो से आमको कौन दरकार ना प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करिया जेटा कि चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी कौन कहूँ ना Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन with argument at f of at equal to 1 by a g of omega by a सो ये क्वेश्चन टी सॉल्व करने हमको जानी दरकार Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द माइनस t अल्फा मोड t इक्वल टू केते ना 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला पढ़िले तो Fourier ट्रांसफॉर्मेशन e टू द माइनस 4t मोड कौन हो ना 2 into 4 बाय अल्फा प्लस 4 लिखा 2 into 4 बाय 4 स्क्वायर के 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर ताले 8 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 राइट सो एबे हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करिया Fourier ट्रांसफॉर्मेशन e टू द माइनस 4 2t is equal to 1 by a means के 2 into g of omega by a रे तो कहते हैं 8 by omega plus से omega by a means omega by 2 रो whole square plus 16 and this will be the answer. So thank you for watching the video. जदि डाउट किसी अच्छी ताले कमेंट सेक्शन में डाउट पचारि पारिबो अदरवाइज टेलीग्राम चैनल अच्छी जार लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में सेठी जाइए जॉइन करके एनी डाउट्स यू कैन आस्क सो थैंक यू अगेन.